कैसे हो फैमिली और दोस्तों। मैं आपका अज्जू भाई जमजम गोट फार्म नवसारी से फिर लेके आ गया हूं एक नया व्लॉग सूरत सचिन बकरा मंडी का। तो आज मंडी में फुल तेजी थी। आज मंडी बहुत भराई थी, बहुत कुछ ज़्यादा ही बकरे थे आज। तो ये जो एंट्री पे आप जो बकरे देख रहे हैं वो सब 10 की पट्टी के बकरे, और ये 6,000 से लेकर 10,000 के बीच वाले सब बकरे हैं जो ज़्यादातर कसाई लोग लेते हैं, या कटिंग में जाता है, या फिर कोई भी दावत वावत हो उधर चाहिए होते तो वो लेके जाते हैं। गल्ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। उसके बाद हम देखते हैं 5 बच्चे जो पालने के लायक बच्चे रहते हैं, वो इनको 15 से 16,000 के बीच में सब देने हैं। इसमें सोजत है, मालवा है, एक देसी बकरा है, बाकी दो सोजत है और एक मालवा है। फिर ये मुझे बड़ा ही खूबसूरत बकरा दिखा जो मंडी में कमज़ोर था, लेकिन अगर इसे खिलाते पिलाते और जो पालने वाले लेके जाते बड़ा ही खूबसूरत बकरा निकलता, क्योंकि इसकी शाइनिंग अभी भी थी। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने ये मंडी की पता चली, और मैंने पिछले व्लॉग में भी बोला था कि अभी काठियावाड़ी नस्ल की बकरियां बहुत आ रही है। तो इसमें मंडी में सीजनल बकरे आते हैं, जैसे अभी काठियावाड़ी नस्ल के बकरे की सीज़न चल रही है तो अभी वो आ रहे हैं, या देसी आ रहे हैं। अमुक आपको नस्ली भी दिख जाएंगे, जो आ जाते हैं वो तो आ जाते हैं। अभी ठंड आएगी तो उसमें घेंटे मेंढे और ये सब आएंगे। अब कौन से महीने में कौन से बकरे आते हैं, नस्ल के बकरे आते हैं, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं इसका रिकॉर्ड रखूंगा। आप भी ब्लॉग देखते रहना, जैसे जैसे टाइम आता जाएगा मैं उसका रिकॉर्ड रखता जाऊंगा, और मुझे फिर भी पता आपको भी पता चलता जाएगा कि कौन से महीने में कौन से नस्ल के बकरे आ रहे हैं। क्योंकि इससे ये जो काठियावाड़ी बकरी के पहले सिर्फ कोटाई बकरा आते थे, ज़्यादातर कोटाई दिखते थे, और उसके बाद ये काठियावाड़ी नस्ल दिखने लगी। तो फिर मैंने जानकारी ली तो फिर मुझे पता चला कि अभी ये काठियावाड़ी है। इससे पहले कोटा की सीज़न थी, अभी काठियावाड़ी की है। अब जो आएगी उसमें घेटे मेंढे और ये सब आएंगे। आज मंडी में बकरी के बच्चे भी ज़्यादातर बिकने आए थे जो मुझे लेने थे, लेकिन भाव में मेल नहीं पड़ा। तो बच्चे भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। और ये जितने भी आपको पट्टी में बकरे दिखते हैं उसमें फिक्स नहीं रहता कि एक ही नस्ल की रहती है, इसमें सब मिक्स रहता है। अमुक में देसी होती है, 3-4 देसी होती है, या फिर कोई कोटा होता है, या फिर सोजत होते हैं, या फिर अजमेरा होता है, या फिर सभी देसी होते हैं, सब मिक्स रहता है। तो अब आपकी नज़रिया रहता है देखने के लिए। और ये जो 3 बच्चे जो आप देख रहे हो वो हैदराबादी थे, जो ये भाई को देने थे 14,000 से लेके 15,000 के बीच में। और इसमें भावताल हो जाता है वो आप पे कि आप कितना भाव कम करवा सकते हैं। पिछले वॉक में भी मैंने आपको बताया था जो घेंटे के बड़े खूबसूरत बच्चे आए थे पालने वाले। तो अभी भी घेंटे के बड़े ही खूबसूरत बच्चा है, जिसको पालने के लिए चाहिए वो आ सकता था आज। और ये 20 बच्चे हैं जिसमें 5 घेंटी है और 15 घेंटे हैं, और ये उनको देने थे 6,000 के भाव से, जो लास्ट में गए 5,500 के हिसाब से। और ये घेंटे हमने ही बेचे हमारे ही एक सब्सक्राइबर को महाराष्ट्र में। तो अगर आपको भी कोई फार्म के लिए बकरे चाहिए हो, या फिर आपका फंक्शन हो तो ज़्यादा बकरे चाहिए हो, या कोई नस्ली बकरा चाहिए हो, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगली बार जब भी मंडी रहेगी और आपको जो बकरे चाहिए उस हिसाब के अगर बकरे रहेंगे तो मैं आपको सीधा वीडियो डाल दूंगा। अब धीरे धीरे मंडी में जो बकरे बेचने आते हैं बाहर से वो भी बढ़ेंगे, और बकरे भी जो बेचने आते हैं वो बकरे भी बढ़ेंगे। क्योंकि अभी सीज़न चालू हो रही है, मतलब अभी बकरा ईद करीब है जैसे। तो अब धीरे धीरे मंडी फुल होती जाएगी और बकरे भी ज़्यादा आते जाएंगे, और जैसे ही बकरा ईद चली जाएंगी तो फिर नॉर्मल हो जाएगा जैसे। तो जिसको भी अब बकरा मंडी देखने आनी हो अब आ सकता है कभी भी। तो इतना पूरा कस्बा घूमने के बाद हम दूसरे कस्बे चले जाते हैं जहाँ मुझे छोटे छोटे बच्चे देखने मिलते हैं। और ये जाफराबादी नस्ल का बच्चा है, और बड़ा ही बेहतरीन बच्चा था। और ये जो दिख रहा है दूसरा वो देसी बकरी का बच्चा है। और ये काठियावाड़ी नस्ल की बकरी है। और जो मुझे जाफराबादी नस्ल का जो बकरा था वो लेना था, लेकिन फिर उसके बाद पूरा वीडियो और ब्लॉग बनाते बनाते मेरे दिमाग से निकल गया और मैं भूल गया वो लेना। बाकी अब ये जो सब बड़े बकरे देख रहे हैं सब 16-17 वाले। तो यहाँ से हम सीधे पहुँच जाते हैं डेक्कानी मेंढे के पास। ये डेक्कानी ब्रीड का मेंढा है, बड़े ही खाते पीते घर का दिख रहा था। और ये इसके बाल पे मत जाना क्योंकि बाल आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन थे नहीं इसके इतने बाल, ये बड़ा ही हैवी था ये। और ये डेक्कानी मेंढा था, डेक्कानी। और ये डेक्कानी ब्रीड के रहते हैं।
और ये ताहा भाई का था और ताहा भाई को देना था इसे 26,000 रुपये में। मैं खुद सोजत कोटा और ये सब ब्रीड ही रखता हूँ, वरना मैं खुद ही इसे खरीद लेता। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मंडी का नज़ारा देखते देखते हमें दिख जाता है यासीन भाई। तो यासीन भाई से मिलने से पहले हम चले जाते हैं जो बच्चे छोटे बिकने आए थे उनके पास। तो इसमें 2 अजमेरा और 1 सोजत है, जो तीनों 3,000 की पट्टी के हिसाब से देने थे। मैंने मेरा भाव बोला था, जो उनको पड़वाड़ा नहीं, तो मैंने भी जाने दिए। वो जाफराबादी नस्ल का बच्चा मेरे दिमाग से निकल गया, बाकी वो भाव में था और वो देने भी तैयार था, लेकिन मैंने सोचा था कि जाते जाते वो ले लूँगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग से ही निकल गया। तो ये जो माल जो उतरा है वो काठियावाड़ी नस्ल के बकरा है और बकरी है, इसमें कुछ घेंटे भी है, लेकिन ज़्यादातर सब काठियावाड़ी है। और काठियावाड़ी की पहचान ये है कि वो काले रहते हैं और उनके सींग ऐसे करली करली ऊपर जाते हैं, जो लंबे होते हैं, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा भी। आगे क्या, यही वीडियो में बताऊंगा। ये आप जो जैसे सींग देख रहे हैं, ऐसे गोल जो सीधे ऊपर जाते हैं, और काठियावाड़ी नस्ल के इसमें एक ये बीटल बकरा था, जो बड़ा ही हैवी बकरा था, लेकिन कुछ खामी थी उसमें, इसीलिए आया होगा। हाँ, और तो मैं बोल रहा था कि जो काठियावाड़ी नस्ल की बकरियां रहती है उसके ऐसे गोल सींग रहते हैं जो करली ऊपर जाते हैं। ऐसे ही सींग कोटा ब्रीड में भी आते हैं, लेकिन कोटा के ऐसे गोल जाते हैं ऊपर, और ये करली है। उसके बाद हम देखते हैं धूम पिक्चर के भागते हुए बकरे, जो पट्टी में बांधे हुए रहते हैं। अगर ये छूट गए मतलब ये सब बकरे, ये जितना भी लॉट है वो बिक गया है, तो इनको अलविदा अलविदा करते करते हम आ जाते हैं घेंटों के बच्चे के पास। तो ये दूसरा लॉट था, 23 से 24 बकरों घेंटों घेटी का लॉट था ये, जिसमें छोटे भी थे बड़े भी थे। और ये छोटे का भाव अलग था, बड़े का भाव अलग था। छोटे थे वो 6 से 7 हज़ार के हिसाब से थे, और जो बड़े थे वो 11 से 12 हज़ार के हिसाब से थे। और ये लॉट का भाव था, मतलब पूरे का। अगर आप सिंगल लेने जाओगे, जैसे कि अभी लॉट में इन्होंने 6 से 7 हज़ार रुपये बोले, और अगर आप सिंगल लेने जाओगे तो वही एक छोटे का सीधा 8 से 9 हज़ार या 11 हज़ार बोलेंगे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब मेन चीज़ मैं आपको हर बार ये मंडी का टाइमिंग बताना भूल जाता हूँ। जो गुरुवार को ही मंडी भराती है, और टाइमिंग इसका रहता है सुबह 8 से 9 बजे से लेके रात के 10 से 11 बजे तक। तो उस टाइम के बीच में आप कभी भी आ सकते हैं। क्या है यासीन भाई? तो यासीन भाई से मिलने के बाद यासीन भाई के बकरे बिक गए, तो वो शांति से बैठे हैं। हम देखते हैं सोजत बकरा, जो हमने पहले देखा था, और ये बिक गया 9,000 रुपये में। खूबसूरत बच्चा था, पालने वाला बच्चा है, जो बड़ा होता था माशाल्लाह अच्छा निकला था। पिछले वॉक में आपको दूसरा गेट बताना भी रह गया, तो ये दूसरा गेट है। जो पहला जो गेट है जहाँ से मैं एंट्री मारता हूँ, और ये दूसरा गेट है जहाँ लोग नाश्ता पानी करते हैं, चाय वाय पीते हैं, और होटल भी है यहाँ पे, जब जो बाहर से आते हैं वो खाते वाते हैं। और इसके ठीक सामने लोडिंग होते हैं बकरे, लोडिंग अनलोडिंग होते हैं बकरे, ये आप देख सकते हैं। जहाँ यहाँ से बकरे आते भी है जाते भी है, यहाँ सब गाड़ियाँ लग जाती है, अब यहाँ से बकरे उतरेंगे, और जो नहीं बिके वो फिर इसमें लोड होके चले जाएंगे अपनी अगली मंजिल की तरफ। आपने बोला था कि बाहर से भी एड्रेस वाला वीडियो बनाओ, तो पलसाना सचिन एक्सप्रेस वे जो है, तो अगर आप पलसाना से आ रहे हो तो आपको सचिन ब्रिज तक आना है, या नवसारी सूरत से आ रहे हो फिर भी आपको सचिन ब्रिज तक आना है। तो आप ब्रिज के नीचे से सर्विस रोड पकड़ोगे, और जहाँ ही ब्रिज खत्म होता है वहीं आपको सामने दिख जाएगी सचिन बकरा मंडी। ये सचिन बकरा मंडी का गेट है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।